जहाँ पर वो पूल के नीचे तल में बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। और तभी उसे पूल में एक और लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की होती है जिसे टॉम के बड़े भाई ने, जब टॉम और उसका बड़ा भाई छोटे थे, तो इस लड़की को मार दिया था। टॉम ये देखकर घबरा जाता है और तभी वो स्विमिंग पूल के ऊपर देखता है जहाँ पर स्विमिंग पूल का शटर बंद हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि शटर बंद होता, वो पूल से बाहर निकल जाता और उसकी जान बच जाती है। टॉम स्विमिंग पूल के कंट्रोल पैनल के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शटर को बंद करने की ऑटो टाइमिंग सेट होती है। वो उस कंट्रोल पैनल का ढक्कन खोलकर उसकी वायर निकाल देता है। तभी वहाँ पर देखता है कि एक कांच का जार है। वो उस जार को उठाता है और जब वो ध्यान से अंदर देखता है तो उसके अंदर किसी की जुबान होती है। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो उस जार को वहीं पर वापस रखकर एक बार फिर से अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो अपने पिता के रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना शुरू कर देता है। ये उसके पिता और मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो होती है। और जब वीडियो लगातार आगे बढ़ता है तो तभी वो अचानक से एक दूसरे वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर टॉम देखता है कि कमरे में एक लेडी है जिसके सिर को लोहे के बॉक्स से पूरी तरह से बंद किया गया है और उस बॉक्स को लॉक किया गया है। टॉम अब उस कमरे में जाता है जहाँ पर ये वीडियो कैमरा शूट किया गया था। जब वो वहाँ का मिरर खोलता है तो देखता है कि उसके पीछे एक कैमरा होता है। टॉम पूरी तरह से हैरान होता है कि आखिर उसके पिता क्या करते थे और क्यों वो इस तरह की वीडियोस को शूट करते थे। अब एक बार फिर से टॉम के घर का फोन रिंग होता है और जब वो फोन के पास जाता है तो ये फोन उसी नंबर से आया होता है जिससे बार बार उसे फोन आता है, जिसमें दूसरी तरफ से सांसों की आवाज आती है। कोई कुछ नहीं बोलता। ये नंबर होता है 1007। टॉम फोन उठाता है लेकिन इस बार भी कोई भी दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सांसों की आवाज होती है। टॉम चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक साया बढ़ रहा है, जिसे देखकर टॉम डर कर भाग जाता है, एक जगह छुप जाता है। लेकिन उसे पता होता है कि टॉम कहाँ पर छुपा हुआ है और टॉम से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। टॉम बाहर आ जाता है और तभी वो साया टॉम से कहता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। टॉम देखता है कि ये उसका बड़ा भाई एलेक्स है। एलेक्स टॉम को देखकर बहुत खुश होता है और टॉम को अब भी लगता है कि ये उसके दिमाग का भ्रम है। वो अपने बड़े भाई एलेक्स से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए, मैंने दरवाजे को बंद किया था। एलेक्स बताता है कि खिड़की खुली हुई थी जिससे मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन वाला डिवाइस रिंग होता है। टॉम अपने भाई को कहता है कि मुझे रिसीवर उठाना होगा, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो रिसीवर उठाने के लिए जाता, अपना कोड बोलता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई एलेक्स वहाँ पर नहीं होता। टॉम समझ जाता है कि ये उसका भ्रम है। टॉम को सोने के लिए बार बार कफ सिरप पीना पड़ता है क्योंकि उसकी जो मेडिकेशन होती है वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले गई है। टॉम सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि घर की किसी ने तलाशी ली है। उसका बड़ा भाई भी कहीं पर नहीं होता और तभी टॉम देखता है कि सीक्रेट टनल वाले रास्ते का दरवाजा खुला हुआ है, जिसके पीछे से उसका बड़ा भाई आता है। वो टॉम से कहता है कि घर का तुमने क्या हल कर दिया है, तुम यहाँ पर अकेले थे, सब तुमने किया है। टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सच है और क्या भ्रम। तभी फोन रिंग होता है और ये फोन लिन का होता है, जो उसका खाना डिलीवर करने के लिए उसके पास आई थी। टॉम उससे बात करना शुरू कर देता है और टॉम को ध्यान आता है कि उसकी दवा उसके स्टोर में जरूर होगी। वो लिन को अपनी दवा का नाम बताता है और कहता है क्या तुम मेरे लिए दवा ला सकती हो। लिन उसकी बात मान जाती है और अब टॉम देखता है कि एक बार फिर से उसका बड़ा भाई एलेक्स वहाँ से गायब हो गया है। कुछ ही देर में लिन वहाँ पर आ जाती है। लिन जब टॉम के घर में अपने स्केच को देखती है जो टॉम ने बनाया होता है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो टॉम से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। टॉम कहता है कि हाँ, और वो उसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि टॉम और उसके बड़े भाई एलेक्स ने एक लड़की को मार दिया था जिसके लिए इन्हें 20 साल की सजा हुई थी। लिन को लगता है कि टॉम ऐसा नहीं है, इसीलिए टॉम से कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। टॉम बताता है कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ये बात अपने बड़े भाई एलेक्स को बताई। उसने कहा कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा। वो मुझे एक ब्रिज के पास ले गया जहाँ पर उसने मेरे हाथों को हथकड़ी से बांध दिया और जब वो लड़की आई तो उसने उस लड़की को डुबाकर मार दिया। इसके बाद एलेक्स मेरे पास आया। उसने कहा कि हम दोनों इस क्राइम में बराबर शामिल हैं। हमने उस लड़की की लाश को छुपा दिया, लेकिन उस घटना के बाद मेरा दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने इसके बाद एक और लड़की को मारा जिसमें वो पकड़ा गया और उसका पुराना क्राइम भी सामने आ गया। मेरे भाई को जेल भेज दिया गया और मुझे मेंटल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इनको टॉम की कहानी सुनने के बाद उसके लिए सिंपैथी होती है। वो इस जगह पर रुकना चाहती है लेकिन टॉम उसे यहाँ से भेज देता है और तभी टॉम उस कमरे में जाता है जहाँ से उसे अपने पिता की आवाज आ रही होती है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके बड़े भाई ने उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाया होता है जो इनके पिता ने आत्महत्या से 5 दिन पहले रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें बोल रहे होते हैं कि मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए, इस वजह से मेरी पत्नी और मेरी बनना बंद हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बच्चों से कभी मिलने नहीं गया लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, खास तौर पर टॉम से। एलेक्स टॉम से कहता है चलो इतना तो पता चला कि हमारे पिता हमसे प्यार करते थे लेकिन हमारी मॉम हमसे प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो कभी हमसे मिलने के लिए नहीं आई। अब वक्त आ गया हमें उस चीज को ढूंढ लेना चाहिए जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। टॉम कहता है कौन सी चीज? एलेक्स कहता है कि हमारा खानदानी पैसा जो इसी घर में कहीं छुपा हुआ है। टॉम कहता है मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने 30 दिन अच्छे से बिताना चाहता हूँ जिसके बाद मैं हमेशा के लिए शायद आजाद हो जाऊँ। एलेक्स को उसकी बात बहुत बचकाना लगती है। वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एलेक्स नहीं है। वो एलेक्स को घर में ढूंढता है लेकिन एलेक्स कहीं नहीं होता और यहाँ पर टॉम की हालत खराब
होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने बहुत वक्त से दवा नहीं ली होती। और तभी वो देखता है कि लेडी पुलिस ऑफिसर भी घर पर आ चुकी है। वो जब टॉम की ऐसी हालत देखती है तो समझ जाती है कि दवा ना लेने की वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दवा वापस लेकर आती हूँ और इस जगह से चली जाती है। टॉम लिन की लाई हुई मेडिकेशन खाकर सो जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि घर में उसका भाई कहीं भी नहीं है और अब उसे घर में उसके भाई की बाइक भी नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाता है कि वो सब उसका भ्रम था और अब उसने दवा खा ली है, इसीलिए सब कुछ ठीक हो चुका है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और तभी डोर बेल बजती है। वो देखता है कि लिन एक बार फिर से उससे मिलने के लिए आई है। वो लिन को पसंद करता है, वो लिन को घर के अंदर इन्वाइट करता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लिन इसके बाद वॉशरूम चली जाती है और अब टॉम घर में घूम रहा होता है और तभी घर में उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ अभी तक हो रहा था वो शायद उसका भ्रम नहीं था, उसमें कुछ हकीकत थी। इसीलिए पूल के पास कंट्रोलिंग पैनल के पास हो जाता है और उसको खोलकर उसके अंदर देखता है जहाँ पर अब भी वो जार होता है जिसके अंदर किसी की टंग यानी कि जीभ है। टॉम उस जार को वहीं पर तोड़ देता है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एक दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। वो एक जगह से नीचे जा रहा होता है। टॉम को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। वो स्टाइल को जब उठाता है तो नीचे एक रास्ता होता है। इसके बाद वो अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर लिन बेहोश है। टॉम जल्दी से लिन को अपनी गोद में उठा लेता है और अब यहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर भी आ चुकी है। वो देखती है कि टॉम की गोद में एक लड़की है जो कि बेहोश है। उसे लगता है कि टॉम ने इस लड़की को भी मार दिया। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स आकर पुलिस ऑफिसर को मार देता है और अब वो टॉम से कहता है कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूँ बल्कि मैं एक सच्चाई हूँ। और अब वो लिन को भी मारना चाहता है, लेकिन टॉम उसे बताता है कि मुझे स्विमिंग पूल के पास एक खुफिया रास्ता मिला है, तुम्हें वो देखना चाहिए। एलेक्स जिसे यहाँ पर अपना खानदानी खजाना यानी कि दौलत ढूंढनी है, वो लिन को वहीं पर बांधकर स्विमिंग पूल के उस रास्ते के अंदर नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे पूरी तरह से हैरान होता है। दूसरी तरफ टॉम को दिखाया जाता है जो लिन को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर इससे पहले कि लिन इस जगह से जाती, एलेक्स एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को मारना शुरू कर देता है। वो टॉम के सामने लिन को मारना चाहता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, लेकिन वो टॉम को बेहोश करके उसी टनल के अंदर फेंक देता है जो स्विमिंग पूल के पास है, जहाँ पर टॉम को वो बॉक्स भी दिखाई देता है जो एक लेडी के चेहरे पर उसने एक वीडियो में देखा था। और अब यहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई की और उसकी बचपन की तस्वीर है। जब वो उस तस्वीर को उठाता है तो देखता है कि उसके पीछे एक तिजोरी है। वो समझ जाता है कि उनका खानदानी पैसा इसी तिजोरी के अंदर है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोड नहीं पता होता। वो यहाँ की लाइट जला देता है और देखता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। वहाँ पर उसे एक फोन भी दिखता है और जब वो उस फोन से डायल करता है तो वो फोन उसी के घर पर लगता है और इस फोन का नंबर होता है 1007, यानी कि आज तक उसे जो भी कॉल आ रहे थे यहीं से आ रहे थे। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी होती है। वो उसे डर कर बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और तभी ग्लास के दूसरी तरफ से वो बूढ़ी लेडी उसे अपनी अंगूठी दिखाती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये उसकी मॉम है। वो अपनी मॉम के पास जाता है जिन्हें चेन से बांधा गया था। वहाँ पर उसकी चाबी भी होती है और वो चाबी से उन्हें आजाद कर देता है। दरअसल टॉम की मॉम कभी भी उसके पिता को छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके पिता भी एक साइको थे जिसने अपनी पत्नी को यहाँ पर कैद करके रखा था। और जो टंग जो जीप उसे उस जार के अंदर मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि टॉम की मॉम की थी। वो बार बार ऊपर उसे कॉल करती थी, लेकिन उनकी जबान ना होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। टॉम को सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आती थी। अब यहाँ पर एलेक्स भी लिन को लेकर आ जाता है और वो अपनी मॉम को देखकर अपने गले से लगा लेता है, पर तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल एलेक्स ने अपनी मॉम को गोली मार दी होती है और इसके बाद वो टॉम को कहता है कि अगर तुमने उस तिजोरी को सेफ को नहीं खोला तो मैं लिन को भी गोली मार दूंगा। टॉम उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोड नहीं पता होता और तभी वो 1007 नंबर डायल करता है, जो कि उस टेलीफोन का भी होता है जिससे उसे उसकी मॉम बार बार कॉल किया करती थी। और सेफ खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके लिए एलेक्स जेल से भागकर वापस इस घर में आया है। अब जब एलेक्स पैसे निकाल रहा होता है तो टॉम उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में गोली चलने की वजह से ऊपर का पाइप लीक हो जाता है और स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो इस जगह पर भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद लिन और टॉम इस जगह से निकलने की ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स नीचे से टॉम का पैर पकड़ लेता है। वो किसी तरह से अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चला जाता है। अब इस जगह पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। एलेक्स भी इस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम जो कि जख्मी है वो एलेक्स को वहीं पर पकड़ लेती है, जिससे वो दोनों वहीं पर डूब जाते हैं। टॉम और लिन घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी है। पुलिस टॉम से पूछती है क्या ये घर तुम्हारा है। टॉम कहता है कि हाँ, अब ये घर मेरा है। टॉम को पता है कि वो पूरी तरह से अब बच सकता है क्योंकि उसके साथ लिन है। अगर लिन उसके साथ नहीं होती तो शायद उसकी बात पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद